नमस्कार, मैं हूं गौरव। आज हम भारत के आधुनिक इतिहास के एक बेहद महत्वपूर्ण अध्याय त्रिपुरा विलय समझौता 1949 में गहराई से उतरने जा रहे हैं। यह केवल कानूनी दस्तावेजों या राजनीतिक फैसलों की बात नहीं है। यह एक जनजाति, एक संस्कृति और एक विरासत की कहानी है, जिसकी गूंज आज भी त्रिपुरा की पहाड़ियों और मैदानों में सुनाई देती है। आइए समझते हैं कि त्रिपुरा भारतीय संघ का हिस्सा कैसे बना और इसका क्या असर पड़ा इसकी मूल पहचान, शासन और आज तक जारी संघर्षों पर। 1949 से पहले त्रिपुरा एक रियासत थी, जिसे सदियों से माणिक्य वंश के राजाओं ने शासित किया था। यह ब्रिटिश भारत की तरह प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं था, बल्कि ब्रिटिश परमोन्सी के तहत स्वायत्त शासन करता था। माणिक्य राजाओं की अपनी सेना, प्रशासन और कानून थे। 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता मिली, तो रियासतों को 3 विकल्प दिए गए: भारत में विलय करें, पाकिस्तान में शामिल हों या स्वतंत्र रहें। त्रिपुरा ने शुरू में स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया, लेकिन यह स्थिति जल्दी बदल गई, खासकर महाराजा वीर विक्रम किशोर देवबर्मन की मृत्यु मई 1947 के बाद। महाराजा वीर विक्रम की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी महारानी कंचन प्रभा देवी ने शासन की बागडोर संभाली, क्योंकि उत्तराधिकारी नाबालिग थे। महारानी देशभक्त थीं, लेकिन उन्होंने बहुत सोच समझकर कदम उठाए। राजनीतिक दबाव, विभाजन से उत्पन्न शरणार्थी संकट और कम्युनिस्ट विद्रोह की आशंका के चलते उन्होंने 13 अगस्त 1947 को स्वीकृति पत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए। यह सीमित स्वीकृति थी। त्रिपुरा ने केवल रक्षा, विदेश मामले और संचार के अधिकार भारत सरकार को सौंपे थे। 9 सितंबर 1949 को शिलांग में त्रिपुरा विलय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यह 15 अक्टूबर 1949 से प्रभावी हुआ, जिससे त्रिपुरा आधिकारिक रूप से भारत में मिल गया। मुख्य प्रावधान: पहला, महाराजा की संप्रभुता समाप्त कर दी गई और समस्त प्रशासन भारत सरकार को सौंपा गया। दूसरा, शाही परिवार को 1 लाख रुपये प्रतिवर्ष प्रिवी पर्स निर्धारित किया गया। तीसरा, राज्य की सभी संपत्तियां भारतीय संघ को स्थानांतरित की गईं। चौथा, यह वादा किया गया कि त्रिपुरा की जनजातीय संस्कृति, भूमि और परंपराओं की रक्षा की जाएगी। हालांकि इस विलय समझौते में यह जोर जबरदस्ती से नहीं, लेकिन परिस्थितियों के दबाव में हुआ निर्णय था। इस पर ऐतिहासिक बहस जारी है। इसमें जनजातीय लोगों के लिए संवैधानिक सुरक्षा की स्पष्ट व्यवस्था नहीं की गई, जैसे कि कश्मीर को अनुच्छेद 370 या पूर्वोत्तर की अन्य रियासतों को 6ठी अनुसूची मिली थी। विलय के बाद त्रिपुरा 1950 से 1956 तक सी श्रेणी का राज्य रहा, जहां एक मुख्य आयुक्त द्वारा शासन किया जाता था। फिर 1956 में यह केंद्र शासित प्रदेश बना और आखिरकार 1972 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। 1957 तक त्रिपुरा में कोई निर्वाचित विधानसभा नहीं थी। शासन प्रणाली में जनजातीय प्रतिनिधित्व में भारी गिरावट आ गई थी। जनजातीय पहचान और अधिकारों की मान्यता में हुई देरी ने अलगाव की भावना, जनसंख्या असंतुलन और भूमि हानि को भी जन्म दिया। विलय के बाद विभाजन के कारण पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, वहां से आए बंगाली शरणार्थियों को त्रिपुरा में बसाया गया, जिससे जनसंख्या संरचना पूरी तरह बदल गई। 1947 में लगभग 80% की बहुसंख्या में रहे मूलवासी 1980 तक अल्पसंख्यक यानी करीब 30% बन गए। इसका परिणाम यह हुआ कि बड़ी मात्रा में जनजातीय भूमि का अधिग्रहण हुआ, जंगल की भूमि पर अतिक्रमण बढ़ा और जनजातीय भाषाओं और पहचान में भी गिरावट आई। यह उपेक्षा आगे चलकर हथियारबंद विद्रोह, पहचान की मांग और टिपरलैंड जैसे स्वशासन की राजनीतिक मांगों का कारण बनी। आज 2025 में भी त्रिपुरा विलय समझौता टिपरा मोथा जैसे राजनीतिक दलों की गतिविधियों का आधार बना हुआ है। भूमि अधिकारों और पहचान पर बहस का विषय लगातार बना है।
संविधान के छठे अनुसूची या अनुच्छेद 244 ए के तहत सुरक्षा की मांग की जाती है। कोकबोरोक भाषा, रीति रिवाज और परंपराओं के संरक्षण की मांग भी लगातार जारी है। समझौते के दौरान किए गए वादों के उचित क्रियान्वयन की कमी ने जनजातीय समुदायों में गहरा असंतोष और विश्वासघात की भावना को जन्म दिया है। विलय समझौते की मूल प्रति राष्ट्रीय अभिलेखागार में संग्रहीत है, परंतु इसके प्रावधानों पर शायद ही सार्वजनिक चर्चा होती है। कई कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि त्रिपुरा की विशिष्ट ऐतिहासिक पहचान को देखते हुए इसे नागालैंड या मिजोरम की तरह विशेष संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए था। कई प्रावधानों, खासकर सांस्कृतिक संरक्षण से जुड़े वादों को उल्लंघन के रूप में देखा जाता है। त्रिपुरा विलय समझौता महज एक ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं, यह वादों और उनके टूटने का आईना है। इसे समझना जरूरी है ताकि त्रिपुरा के मूलवासी समुदायों की आकांक्षाओं का सम्मान किया जा सके, न्याय और संवैधानिक सुरक्षा की मांग की जा सके और उन ऐतिहासिक घावों को भरा जा सके जो त्रिपुरा की राजनीति और समाज को आज भी प्रभावित करते हैं। याद रखिए, इतिहास अगर भुला दिया जाए तो दोहराया जाता है, अगर याद रखा जाए तो हमें दिशा देता है। राष्ट्रीय अभिलेखागार विलय समझौते के दस्तावेज त्रिपुरा एक आधुनिक इतिहास, अमलेन्दु गुहा, भारत सरकार की श्वेत पत्र श्रृंखला, संविधान सभा की बहसें, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी के शोध पत्र, EPW द हिंदू स्क्रॉल इन टेलीग्राफ की लेख श्रृंखला, RTI रिपोर्ट्स, त्रिपुरा, मोथा नेताओं के बयान, त्रिपुरा, राज्य संग्रहालय, शाही महल के अभिलेख, ये सभी स्रोत इस शोध की नींव हैं। शैक्षिक उपयोग हेतु अस्वीकरण। यह वीडियो या स्क्रिप्ट केवल शैक्षणिक और जागरूकता के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें उपयोग की गई जानकारी सार्वजनिक ऐतिहासिक दस्तावेजों, शैक्षणिक स्रोतों और सरकारी अभिलेखों पर आधारित है। हम भारतीय संविधान और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पूर्ण सम्मान करते हैं।